जीव विज्ञान के चैप्टर सेकेंड से है, जिस टॉपिक का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति में होती है, कॉपी बनता है। तो हाँ, ये सही है। जनन की जो प्रतिकृति होती है, जो कॉपीराइट होता है, वो डीएनए में होती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कथन दिया गया ये लगभग सही है। सेकेंड कथन कहता है कि जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है जो एक दूसरे के पूर्णतः समरूप होती है। नहीं, यह पूर्णतः समरूप नहीं होती, बल्कि दो अलग अलग विखंडन होती है। ठीक है, दो अलग अलग कोसेल होती है। तो ये जो सेकेंड जो है आपका ये गलत लग रहा है ना। फिर आगे है, तीसरा कहता है कि किसी प्रजाति स्पीसीज की समिष्ट के अस्थायित्व संबंध उसके जनन से है। हाँ, तो किसी भी प्रजाति का जो पॉपुलेशन जो होता है उसके बरकरार जो रहता है स्पीसीज, उसकी जनन से ही रहता है। तो इसके लिए कि आपका इसमें कथन 1 सही है और कथन 3 सही है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 और 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन जीवों में विखंडन द्वारा जनन होता है, यानी कि फ्यूजन द्वारा जनन होता है। कहता है जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, अमीबा द्वारा और स्पाइरोगाइल द्वारा। तो विखंडन द्वारा जो जनन होता है जीवाणु द्वारा होता है, प्रोटोजोआ का भी होता है, जीवाणु का भी होता है, प्रोटोजोआ का भी होता है और अमीबा का भी होता है। इसमें जो है स्पाइरोगाइरा जो है, ये जो है खंडन के माध्यम से होता है। यह एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके लेके जो है 4 जो है इसमें गलत है और ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्उद्भव में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो कि समान है। अब यहाँ पे समझना है कि पुनर्जो उद्भव होता है किसी भी जीव का जनन के समान नहीं होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट कथन दिया गया वो गलत है। अब क्यों नहीं होता ये समझने, क्योंकि इसमें प्रत्येक जीव किसी भी भाग को काटकर समानतः नए जीव नहीं उत्पन्न करता है, मतलब काटकर नए जीव का निर्माण नहीं करता है। और इसे के लेके ये फर्स्ट जो है गलत है। सेकेंड में कहता है हाइड्रा में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। हाँ, हाइड्रा में जो जनन का जो काम होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है, बडिंग के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर इसका ये 2 सेकेंड जो कथन है ये सही है। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए में कहता है केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ठीक है, अब आगे कहता है फोर्थ नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में कहता है कि कायिक प्रवर्धन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन में दिया गया है कि इसके अंतर्गत कुछ भागों जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। हाँ, कुछ भाग जो है जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त जो होता है ये नए पौधे का उत्पन्न करता है। अब सेकेंड में कहता है इस प्रक्रिया के उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल अधिक होते हैं, समय में लगते हैं। ये जो है आपका सेकेंड जो है ऐसा बात नहीं है, इसके लिए सेकेंड जो है गलत है। इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे से भिन्न होते हैं। हाँ, तो जनक पौधे से भिन्न नहीं होते हैं। तो इसके लिए कि ये भी आपका गलत है और सेकेंड भी गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। अब आगे देखते हैं
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि उत्तक संवर्धन तकनीकी के अंतर्गत पौधे के उत्तक या उसकी कोशिकाओं को उसके शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। हाँ, नए पौधे उगाए जाते हैं। और इसका जो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, बीजाणु सामांग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। हाँ, बीजाणु सामांग एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो जो भी 1 और 2 दो दिया गया है, दोनों क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, नर और मादा युग्मों के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मादा युग्म नर युग्म की अपेक्षा आकार में छोटा और गतिशील होता है। नहीं, बल्कि आकार में बड़ा होता है। नर युग्म मादा युग्म से छोटा परंतु अधिक गतिशील होता है, तो उल्टा होता है। इसका जो है ये ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। आगे कहता है, नर युग्म में कोशिका को ऊर्जा देने के लिए भोजन का प्राप्त भंडार होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है, आवृत्ति बीज के जननांग पुष्प में अवस्थित होता है। ठीक है, कहता है कि आवृत्ति बीज जो है जो जननांग पुष्प में अवस्थित होता है। सेकेंड में कहता है, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग जिनमें जनन कोशिका होता है। तो फर्स्ट हम समझते हैं आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म जननांग पुष्प में अवस्थित होता है। कहता है, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर का जननांग उपस्थित होता है तो वह पुष्प एक लैंगिक कहलाता है। तो ऑप्शन ये भी सही है। जैसे कि हो गया पपीता, हो गया तरबूज, हो गया। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं तो वह पुष्प उभयलिंग कहलाता है। जैसे हो गया गरहुल और सरसों का। तो इसका दोनों ऑप्शन जो है, दोनों जो कथन दिया गया है ये अपने आप में बिल्कुल सेटिस्फाइड है और इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर में क्वेश्चन में कहता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है, पुंकेसर नर जननांग है जो परागण बनाते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समानता जो है बनाते हैं। स्त्री केसर मादा, इसका परागकण का जो होता है रंग पीला होता है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। हाँ, पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वाष्प परागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। हाँ, तो पर परागण ही कहलाता है। तो ऑप्शन तीनों जो है राइट दिया गया है। इसके लेके राइट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में दिया गया, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। नहीं, ये गलत है। शुक्राणु उत्पादन के लिए जो शरीर की ताप जो है उससे कम होनी चाहिए। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। उदर गुहा के बाहर होता है, वृषण कोश में स्थित है। और इसमें जो है अधिक नहीं बल्कि कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब कहता है कि टेस्टोरेन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण कार्य करता है। हाँ, तो करता है। तो ये जो सेकेंड जो है ये जो कथन दिया गया है वो सही है। तो इसके लेके आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 बी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का। कहता है, मादा जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है, मादा अंडवाहिका का निर्माण अंडाशय में है। ये कथन जो है आपका जो फर्स्ट जो है क्या है, सही है। और सेकेंड में कहता है, निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। नहीं, निषेचन का कार्य होता है मादा का गर्भाशय में नहीं बल्कि अंडवाहिका में संपन्न होता है। तीसरा कहता है कि प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए विशेष संरचना है। हाँ है,
भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, जिसके लिए प्लेसेंटा नामक एक विशेष संरचना होती है। इसी से पूरा पोषण का काम होता है। तो आपको यहाँ से क्या समझ मिला कि 1 और 3 दोनों सही है। तो चलते हैं हम एक बार राइट आंसर की ओर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है। तो 1 2 2 3 दिया है, कथन 2 नहीं से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इस जगह मिस्टेक से जो है केवल डी में जो है 2 के जगह पर 1 के जगह पर 2 लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, HIV उपयुक्त में से कौन सा वायरस जनित रोग है। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। गोनेरिया जो है ये एक जीवाणु है, तो ये होगा नहीं। सिफिलिस भी एक जीवाणु है। मस्सा और HIV जो है वो एक वायरस जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी केवल सी हो जाएगा। केवल सी इसका राइट आंसर